हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ नए लीक्स और कुछ नए रूमर्स के बारे में। ये जो लीक है ना, अगर ये एक्चुअली में ट्रू है तो ये मूवी का बहुत ही बड़ा जो प्लॉट पॉइंट है वो रिवील करते हैं। अब ये लीक जो है मैंने थोड़े दिन पहले सुना था, मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे लगता है कि हाँ, इसके अंदर 70 to 80% सच्चाई हो सकती है। मैं फिर भी 20 से 30% छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी लीक जब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक हम उसको डायरेक्टली नहीं देख लेते। लेकिन इस लीक के अंदर एक बात ऐसी कही गई है जो कि इस महीने यानी अगले महीने कंफर्म हो जाएगी, जब हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेगी। तो अगर वो बात सच निकल जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये लीक सच होने वाला है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो लीक ये कहता है कि डॉक्टर डूम का जो प्लान है वो ये है कि वो सब कुछ खत्म करके सब कुछ सर्वाइव करना चाहता है और एक नया दुनिया को वो जन्म देना चाहता है, एक नई दुनिया वो बनाना चाहता है। अब हमने प्रीवियसली ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर रखी है कि किस तरह से जो डॉक्टर डूम है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में ये समझता है कि पूरा जो मल्टीवर्स है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसको रूल करने के लिए कोई और नहीं होना चाहिए। बेसिकली डॉक्टर डूम ही उसको रूल करना चाहता है और वो सबको इन्फीरियर समझता है अपने से। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो लीक में बात की गई है कि भाई वो सब कुछ खत्म होता हुआ देखना चाहता है और एक नई दुनिया बनाना चाहता है, दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि जो मार्वल का 616 यूनिवर्स है, यानी जो हमारा मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन है, वही मेन कैटेगरी है सारी की सारी टाइमलाइन की, और उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है ताकि जो सीक्रेट टाइमलाइन है वो ख़त्म हो जाए और सारे के सारे यूनिवर्स, सारे मल्टीवर्स, सारे ओमनीवर्स जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाए और उसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाए। लेकिन इस टाइमलाइन को ख़त्म करने के लिए उसको करना पड़ेगा 2 एंकर बीइंग्स की हत्या। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो 616 यूनिवर्स है उसमें 2 एंकर बीइंग्स हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी मर चुका है जिसका नाम था टोनी स्टार्क। सेकंड एंकर बीइंग कौन है? सेकंड एंकर बीइंग है हमारा स्पाइडरमैन, यानी कि पीटर पार्कर, टॉम हॉलैंड वाला। तो डॉक्टर डूम को जब ये बात पता चलेगी कि अब एक बंदा खत्म हो चुका है और दूसरा बंदा मुझे खत्म करना है, यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा और डॉक्टर डूम जो है वो एक आर्मी भेजेगा अपनी, जो स्पाइडरमैन को मारने का काम करेगी। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट पे पहले, फिर आगे के पॉइंट समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये लग रहा था प्रीवियसली जब हमें जो अवेंजर्स डूम जो है पहले देखने को मिलने वाली थी मई मंथ के अंदर, कि इसके अंदर स्पाइडरमैन कैसे होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन जो है वो अपनी मूवी शूट कर रहे हैं टॉम हॉलैंड, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब हमें पता है कि ये जो मूवी आने वाली है ये दिसंबर के अंदर आने वाली है और ये और ज़्यादा डिले भी हो सकती है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली में जुलाई के अंदर आने वाली है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो जुलाई के अंदर आने वाली है। ऐसा पॉसिबल है कि जो स्पाइडरमैन है वो दिसंबर में डिले हो जाए और जो हमारी अवेंजर्स डूम्सडे है वो 2026 को छोड़कर अब चली जाए 2027 के समर के अंदर। तो या दैट इज कंफर्म, मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर एक्चुअली में ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि हमें पीटर पार्कर जो है इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली ये बात प्रीवियसली हमने की है कि जो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर था वो पीटर पार्कर से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ था, और अगर डूम्सडे के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि पीटर पार्कर जो है वो उसी बंदे की शक्ल वाले बंदे से लड़ रहा है, तो कितना मतलब बेकार ये सीन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली पीटर पार्कर तो होना ही चाहिए और इस लीक के अकॉर्डिंग हमें यही देखने को मिलेगा। अर्थ में जो टीम है वो शेंग-ची हो गया, फाल्कन हो गया, साथ-साथ 2-3 कैरेक्टर और हो गए। ये सारे हल्क हो गया, कैप्टन मार्वल हो गई। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो मोनिका रैम्बो को दूसरे यूनिवर्स में से लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो ये एक यहाँ पर लीक का पॉइंट है। अब ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि ऑब्वियसली उसमें कैप्टन मार्वल है, वो मोनिका रैम्बो को जानती है। तो ऑब्वियसली ये बात पॉसिबल है कि कहीं न कहीं जो 2 यूनिवर्स के बीच में इंकर्जन होने वाला है, वो हमारी अर्थ और जिस अर्थ में मोनिका रैम्बो है, उस अर्थ के बीच में हो सकता है, जब वो उसको वहाँ से लाने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ लीक का अगला पॉइंट ये कहता है कि जो डॉक्टर डूम है, वो एक्स-मेन के ऊपर हमला कर देगा सेंटिनल्स के साथ में, जिसकी हमने सेट इमेजेस ऑलरेडी देखी हैं। वहाँ पर जाने के बाद जब वो हमला वगैरह कर देगा, तो वो फैंटास्टिक फोर और साथ-साथ जो हमारे अवेंजर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनको ये बताएगा कि मैं हूँ टोनी स्टार्क, या फिर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये जो इंकर्जन होने वाला है, इसको मैं रोकना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये पॉइंट इसके अंदर क्लियर हो गया है। फैंटास्टिक फोर और जो अवेंजर्स हैं वो उसकी बात को मान के उसका साथ देंगे। बाद में उनको पता चलेगा कि इस बंदे ने हमें धोखा दिया है टोनी स्टार्क के फेस का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो डॉक्टर डूम है उसको अपना वर्ल्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और साथ साथ कुछ बींग्स की ज़रूरत है। तो 3 ऐसे बींग्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि इस मूवी के अंदर मेगाफिन का काम करेंगे।
और वो 3 विंग्स कौन-कौन होने वाले हैं? पहला होने वाला है लोकी, सेकंड होने वाली है स्कारलेट विच और थर्ड होने वाला है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है और शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊँ तो ही इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर के अंदर एक सीन ऐसा होने वाला है, जहाँ पर एंड में सू स्टॉर्म जो है वो मर जाएगी। जी हाँ, सू स्टॉर्म जो है वो मर जाएगी, लेकिन फ्रैंकलिन जो है उसको टच करेगा और वो ज़िंदा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जो ज़िंदा करने वाली पावर्स हैं, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। अब जब डूम को ये पता चलेगा कि फ्रैंकलिन के पास ये पावर है, तब वो फ्रैंकलिन का इस्तेमाल करके वांडा को रेज़िस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी इसको ज़िंदा करने की कोशिश करेगा, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि वांडा जो है वो मर चुकी है। हालाँकि वो मरी नहीं है, उसकी एनर्जी जो है वो अभी भी आस-पास घूम रही है और डूम इस बात को समझकर फ्रैंकलिन का इस्तेमाल करके वांडा को रेज़िस्ट करेगा। और अगर तुम्हें याद होगा तो वांडाविजन के अंदर एगाथा ने वांडा को कहा था कि तुम्हारा यानी कि स्कारलेट विच का फेट है कि वो पूरा यूनिवर्स जो है वो तबाह कर देगी। तो वांडा का इस्तेमाल करके, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का इस्तेमाल करके जो डॉक्टर डूम है वो अपना एक नया यूनिवर्स बनाएगा और इसके लिए उसको लोकी की पावर्स की भी ज़रूरत होगी। इसलिए लोकी के ऊपर भी हमला होगा और जो हीरोज़ होंगे वो लोकी को प्रोटेक्ट करेंगे डॉक्टर डूम से। तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ होने वाली है। अगला पॉइंट जो है इस लीक में वो ये कहता है कि थोड़े टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट आर्ट आई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदे को एक लेयर के अंदर बांध के रखा गया है। तो उस वक्त जब ये कॉन्सेप्ट आर्ट आई थी तब हमें पता चला था और ऐसा लग रहा था कि ये ह्यूमन टॉर्च होने वाला है और इसके ऊपर जो है वो पानी डाला जाएगा जिससे ह्यूमन टॉर्च जो है वो अपनी पावर्स के अंदर कभी भी पूरे तरीके से इवॉल्व ना हो पाए और डॉक्टर डूम को हरा ना पाए। लेकिन अब हमें पता चला है कि एक्चुअली में ये कौन होने वाला है? ये होने वाला है सेंट्री। जी हाँ, सेंट्री या सेंचुरी व्हाटएवर, बॉब रेनॉल्ड्स बेसिकली। तो होगा क्या कि मूवी के अंदर ना हमें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम ये बात रियलाइज़ कर लेगा और ये बात वो समझ जाएगा कि सेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका इस्तेमाल करके मैं अपना जो नया यूनिवर्स बनाऊँगा, बैटल वर्ल्ड बनाऊँगा या जो जगह बनाऊँगा, उसके अंदर मैं पावर दे सकता हूँ। तो बेसिकली वो सेंट्री को कैप्चर करेगा और उसको एज़ अ बैटरी यूज़ करेगा अपने यूनिवर्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थॉट है। आप इमेजिन करो कि ऑब्वियसली बॉब जो है बेचारा अभी ट्रॉमा से निकला है और अब उसको डॉक्टर डूम पकड़ के उसको बेसिकली एक बैटरी बना देगा, एक पावर बैंक बना देगा जिससे उसके वर्ल्ड में चार्ज हमेशा रहे, जिससे उसके वर्ल्ड में हमेशा एनर्जी फ्लो करती रहे। तो या इट्स अ बिग थिंग। साथ-साथ लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमें ये पता चल रहा है कि सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो कहीं न कहीं रिटर्न करेंगे, जो पुराने अवेंजर्स वाले कैरेक्टर हैं, जिसमें ओरिजिनल 6 अवेंजर्स हैं वो रिटर्न करेंगे। हाँ, वो किस रूप में रिटर्न करेंगे ये कन्फर्म नहीं है। हो सकता है वो वही रिटर्न करें, हो सकता है वो एज़ अ इविल वेरिएंट रिटर्न करें और अगर वो एज़ अ इविल वेरिएंट रिटर्न करते हैं, तो जो नए वाले अवेंजर्स हैं उनको लगेगा कि पुराने अवेंजर्स दूसरे यूनिवर्स से आए हैं हमारी मदद करने के लिए और वो आराम से फूल हो जाएँगे। अब थोड़े दिन पहले स्कारलेट जोहानसन ने कहा था कि मैं शायद अब मार्वल के अंदर काम नहीं करूँगी और जो क्रिस एवंस हैं उन्होंने भी ये कहा था कि मैं मार्वल के साथ अब फ्यूचर में ज़्यादा काम नहीं करूँगा। लेकिन आप ये मत भूलना कि एंड्रू गारफील्ड ने भी ये कहा था कि मैं स्पाइडरमैन नो वे होम में भी नहीं हूँ और पैट्रिक स्टुअर्ट ने भी ये कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मैं नहीं हूँ। तो या इनकी बातों पर भरोसा करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए और ऑब्वियसली मैं मार्वल के एक्टर्स को जानता हूँ, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है केविन फाइगी का या फिर डिज्नी का, तो वो वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो कास्ट ऑलरेडी हमें रिवील करके बता दी गई है, वो तो है ही कास्ट, लेकिन एक आने वाले कॉमिक कॉन के अंदर जुलाई के अंदर जो होगा, उसके अंदर भी शायद हमें बाकी की कास्ट कन्फर्म होती हुई देखने को मिले। हो सकता है मेजर जो नाम हो, जैसे क्रिस एवंस, स्कारलेट जोहानसन, ये सब वो ना बताएँ, बट हाँ, मेजर कास्ट जो है वो आने वाले टाइम में कन्फर्म हो जाएगी। और ये है नए लीक्स अवेंजर्स डूम्सडे के। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत ही बढ़िया ये लीक्स लगे और मुझे लग रहा है कि हाँ, इनके अंदर थोड़ी सच्चाई हो सकती है। कॉन्सेप्ट आर्ट है, साथ-साथ फैंटास्टिक फोर वाला वो सीन है फ्रैंकलिन वाला जो कि वो कर सकता है और ऑब्वियसली अगर मूवी के अंदर वो होता है इसका मतलब ये है कि लीक जो है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। तो या स्कारलेट विच, लोकी, पीटर पार्कर ये सारी डिटेल्स मुझे बहुत बढ़िया लगी। आई एम होपिंग कि कुछ और लीक्स आएँ इस सोर्स की तरफ से तो बहुत ही मज़ा आएगा और मेरे को अकेले नहीं मिल रहे वैसे ये लीक सबको मिल रहे हैं, बट बहुत ही मज़ा आएगा अगर एक्चुअली में और लीक्स आते हैं तो। और आएँगे देन आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।